सो मेरे अजीज बेटे, वो लम्हा आ ही गया। इसके बाद गोनर तुम साथ रहोगे और मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाऊंगी। इस दिन के इंतजार में मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरा इंतजार रायगा नहीं गया। तुम अपने मकसद में कामयाब जरूर होगे। कहाँ खानदानी लोग और कहाँ ये लोग। इतनी देर हो गई है, हमारे पास बच्ची और नौकरानी के अलावा कोई नहीं आया। लड़की ठहर कर पियो, ठहर कर। खुश आमदीद। जीती रहो। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। ये मिरान का दिया हुआ ड्रेस तो नहीं लग रहा। ये खानदान आंटी ने दिया है मुझे। वो असल में वो हमने दर्जी को बुलवाया था ताकि इसकी फिटिंग करवा सके, लेकिन उससे गलती से खराब हो गया। मतलब ये कि उससे गलती से चाय गिर गई थी और शादी का जोड़ा खराब हो गया। या अल्लाह खैर। हाँ, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। और ये जोड़ा खानदान ने रियान को तोहफे के तौर पर दिया है। अरे आप लोग दिल छोटा ना करें। रियान है इतनी खूबसूरत, जो भी पहनेगी उस पे अच्छा ही लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जाकर अपने बाल बनवाने हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने आई थी जोड़े के लिए। रिलैक्स हो जाओ, आज तुम्हारा ही दिन है। सुनो गोनल, अब तुम भी इस घर की बेटी हो। ऐसा करो, तुम भी रेहान के साथ जाओ, अपना मेकअप भी करवा लो और बालों की सेटिंग भी करवा लो। नहीं, मुझे जरूरत। गोनल जाओ बेटी, तुम भी आ जाए आप मेरे साथ। खातिर तवाज़ु में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये शरबत पसंद आया आपको? जी जी, बहुत पसंद आया। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका हुस्न नजर है, आपकी मोहब्बत है। शुक्रिया शुक्रिया। वो दिन आ गया अजीज़े इस्लाम बे, आखिरकार आ ही गया। गाड़ी तैयार करो, हमें आधे घंटे में निकलना है, जल्दी करो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची।
रेहान बेटा नीचे चलते हैं। देखो दरवाजे पर तुम्हारा दूल्हा भी आ गया है। क्या वेलकम नहीं करोगी? अगर मैं होती तो फौरन भागकर चली जाती। बस करो मलिका, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो शाबाश, नीचे चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो। आ जाओ गुल। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा काटोगी तुम, कि तुम्हारी सांस निकल जाए। तुम अल्लाह से हर वक्त दुआ करोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। दरवाजा खटखटाओ कि दुल्हन बाहर आए। ऐसे नहीं आने दूंगी मीरान साहब। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल रहा। मेरे भाई देखो, यहाँ मेरा सब्र खत्म होने वाला है। दिल चाह रहा दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाऊं, लड़की को ले आऊं। सब्र मेरे भाई सब्र, थोड़ी देर के बाद अपना गुस्सा निकाल लेना। क्या कर रहे हो तुम? अंदर जाने की कोशिश। थोड़ा जोर लगाइए, शायद खुल जाए। हाय अल्लाह, ये तो दरवाजा तोड़ देंगे। मीरान, ये जहेज देखो। आइए मीरान साहब आइए। अब आगे आपकी छोटी साली है, इनसे बात कीजिए। मीरान सुनो, चलो दुल्हन की बहन के साथ बात करते हैं, देखते हैं कि जहेज कैसे हल्का होता है। ये संदूक कितने में हल्का होगा छोटी मैडम? फिक्र ना करें, बाबा ने हमें पहले ही समझा दिया था कि आप इस घर के दामाद हैं और आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करनी। और वैसे भी बाबा ने मुझे पैसे दे दिए थे। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आपको चाहिए तो ले लें आप। ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जाओ। गुल साहिबा, अगर आपकी इजाजत है तो हम अंदर आ जाएं? जी हाँ। बुजुर्गों से सुना है कि जब बेटी ब्याही जा रही होती है,
बाप को खजा और बहार एक साथ महसूस होते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम हमारे आंगन का पहला फूल हो मेरी बच्ची। अब तुम अपने बाप का घर छोड़कर अपना घर बसाने जा रही हो। खुशी से जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे बाबा का घर भी हमेशा तुम्हारा है। तुम्हारे बाबा हमेशा एक चट्टान की मानिंद तुम्हारे साथ हैं। कभी खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे या कोई परेशानी हो, बस एक बार मुझे पुकार लेना, बाबा आ जाइए यहां। तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आने के लिए हर तूफान से लड़ जाएगा। समझ गई ना? शुक्रिया बाबा। बिस्मिल्लाह। मैं अंदर जा रही हूँ अम्मी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, मुझे जाने दे बस। खामोशी से यहीं खड़ी रहो। अल्लाह तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियां दिखाए इंशाअल्लाह मेरी बच्ची। तुम मेरे पास मेरी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ अपना सब कुछ दे दिया तुम्हें। अपना दिल, अपना जिगर, अपनी सांसें सब तुम्हें सौंप दी मैंने। यकीन है कि तुम इसका हमेशा ख्याल रखोगे। भरोसा है तुम पर। मेरे इस भरोसे को कभी तोड़ना मत। बजाओ। रुको जरा। मीरान अक्सोए, तुमने हमारी पोती का हाथ मांगा और हमने दिया, और आज के बाद तुम हमारे दामाद भी बन जाओगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जी फरमाइए, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। हमने जो तुमसे वादा किया पूरा किया, और तुम ये बात जानते हो ना। अब मुझे भी एक वादा चाहिए, तुमसे दोगे? जी कहें। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपकी बात को इज्जत दूं। तो सुनो। जी बोलिए। अल्लाह ताला के हुक्म से और नबी की सुन्नत के मुताबिक मैं तुम्हारी बहन गोनल का रिश्ता अपने पोते आजाद से करना चाहता हूं। अम्मी देखें ये क्या कह रहे हैं। बाबा ये क्या कह रहे हैं? कौन सा मौका है ये बात करने का? अपने फैसले अभी खुद लूंगा मैं। हाँ तो मीरान अक्सोए, जवाब दो। तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं, जवाब दो। जी नसू साहब, मैंने आपके यहां रिश्ता किया है, लेकिन आप इसके बदले हमसे गोनल का रिश्ता चाहते हैं। क्या यह सौदेबाजी नहीं? दिल का सौदा नहीं होता। मेरे लिए आपकी इस बात को मानना बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई चीज खरीद नहीं रहा। मैं इसे अपनी बेइज्जती समझूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे पोते आजाद को अपनी बहन गोनल के काबिल नहीं समझते हो, यही मतलब है ना तुम्हारा? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी खुशी की खातिर किसी और की कुर्बानी नहीं दे सकता। इजाजत है आपकी?
बजाओ। एक बात पूछूं? ये लड़का तो इस्तांबुल का रहने वाला है ना? हाँ। तो फिर यहाँ का इसको वेडिंग डांस कैसे आता है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। उफ, कितने बेकार सवाल करती है ये औरत। बस बहुत हो गया। किधर जा रही हो? छोड़े मुझे, छोड़िए। अम्मी बस बहुत हो गया, बहुत सब्र कर लिया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये सब देख के पागल हो रही हूँ। चुप हो जाओ लड़की, तुमसे सब्र क्यों नहीं हो रहा? कुछ देर की ही तो बात है। अब और सब्र नहीं करूंगी। सुना नहीं आपने, नसू अंकल ने अपने पोते के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया है। उसके बाद कौन सी खुशी का मैं दिखावा करती? आप ही बताएं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुमने सुना नहीं? मना कर तो दिया उसने। क्या जरा सा भी एहसास नहीं है मेरा आपको? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सुने, अब मैं मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं जा रही हूँ सबको सच्चाई बताने। गोनल, होश से काम लो, सब कुछ खराब कर दोगी तुम। कल ये लड़की अपने घर वापस आ जाएगी और तुम्हें भी इस बात का पता है। 1000 मर्तबा तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ। क्या लगता है तुम्हें कि मिरान उसको अपनी बीवी तस्लीम करेगा? हरगिज नहीं। सिर्फ एक रात के लिए इस जाली शादी को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद ना तो रेयान रहेगी और ना ही शादोलो खानदान। सारा शहर उनकी तबाही अपनी आंखों से देखेगा। समझ गई मेरी बात? चलो अभी चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ।
इसका मतलब है कल तुम खुद को वापस इसी घर में पाओगे रायान। मतलब मीरान तुम्हें अपनी बीवी हरगिज़ नहीं बनाएगा। या अल्लाह, कैसे दिलों का हाल जानता है। मैं आपके इंसाफ पे कुर्बान हूं। अब सही गेम शुरू हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, परेशान होने लगी थी। माफ कीजिएगा दादी जान, असल में वहां दुल्हन वाले साथ साथ थे, इसीलिए फोन उठा नहीं सका मैं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? निकाह रजिस्ट्रार को सब समझा दिया था तुमने? पैसे वगैरह दे दिए थे ना उसे? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो निकाह के फौरन बाद शहर छोड़कर चला जाएगा। सही। बस वो छोटा सा मसला हो गया था। क्या? कुछ खास नहीं। अब बता भी दो कि क्या हो गया था आखिर। वो नसू ने ऐसी बात कह दी थी जो उसे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। ऐसा क्या कह दिया उस बदबख्त ने? आखिर क्या कहा, जल्दी बताओ मुझे। अपनी पोती के रिश्ते के बदले में गोनल का रिश्ता अपने पोते आजाद के लिए मांगा था। क्या कहा तुमने? गोनल? तो मुझे दादी जान रुक जाए, दादी जान हम यहाँ उनको शूट करने नहीं आए, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस मौके पे अपने आप को संभालें। क्या कर रही हैं आप? मीरान ने उनको बड़े तरीके से जवाब दे दिया। नसू, तुम ऐसे चलोगे, ऐसे टूटोगे कि दोबारा अपने पांव पे कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी, ये वादा है मेरा। मीरान के जवाब के बाद वैसे भी वो अपना सर उठा नहीं सका। आप रिलैक्स हो जाएं। जाओ यहां से, जाओ जाकर मीरान पे नजर रखो। इन शादिलों वालों का कोई भरोसा नहीं। जरा सा भी कुछ गलत हो तो फौरन खबर करो मुझे। जो हुक्म आपका। लेकिन आप भी प्लीज होटल वापस चले जाएं, यहां मत रुके। इस हवेली के टुकड़े टुकड़े करने में सिर्फ एक रात बाकी रह गई है। अल्लाह मेरे पोते को उसके इंतकाम में कामयाब करे, उसके दिल की नफरत को और बढ़ा दे। अम्मी, मैंने पहले कहा नहीं, माशाल्लाह ये जोड़ा इस पे काफी अच्छा लग रहा है। अगर तुम उसका जोड़ा खराब नहीं करती तो ये जोड़ा मैं उसको नहीं देती। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, पहन ले, मुबारक हो उसको। गुस्सा नहीं आया तुम्हें? नहीं आया, कसम से। वैसे भी अच्छा हुआ दे दिया आपने। तुम्हारी हरकतें कुछ अजीब लग रही हैं। लगता है कोई नया खेल खेल रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। हाँ, मगर खुदा की मर्जी के आगे कोई क्या करे। कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ शादी के लिए तैयार होने। इन कपड़ों में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? तुमने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, मैं कोई खेल नहीं खेल रही
और ना मैं अब कोई खेल खेलना चाहती हूँ। जो होना था वो हो गया। अब मैं जाकर रेडी होकर आती हूँ। जल्दी आना, देर नहीं लगाना, ठीक है? कबूल है। कबूल है। सुनो, इसको भर कर ले आओ, जल्दी लाना। अभी लाया। सुनो, ये लीजिए सर। यहाँ बैठो। नहीं सर, मैं नहीं बैठ सकता, सर गुस्सा हो जाएंगे। कौन है तुम्हारा बॉस? तुम्हें आजाद साथ बैठने का कह रहा है तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। बैठो। नहीं सर, मैं नहीं पीता, मना है मुझे। तुम्हें कोई पसंद है? जी बिल्कुल सर। क्या तुमने इजहार किया अपनी मोहब्बत का? नहीं सर, अभी तक नहीं बताया। क्यों? किस चीज का इंतजार है? कोई दूसरा आए और उसको ले जाए? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मोहब्बत कोई ले जाए, इसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, जाकर बताओ उसे, क्यों देर कर रहे हो? बताने का क्या फायदा सर, मैं कोई मालदार आदमी नहीं हूं, उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूं। ये लो। मैं नहीं ले सकता, ये रख लो। शाबाश।
रखो। कम हो तो बताना और दे दूंगा। जाओ, अपने दिल का हाल उसे बता दो, एक लम्हा भी जाया किए बगैर। समझ गए तुम? और ये भी कहना कि तुम छोटी सी थी जब, तब से ही तुम्हें शिद्दत से चाहता हूं। जब जब तुम दुखी हुई तो आंसू मेरी आंख से भी गिरे। किसी बात पे भी हंसती थी तो मैं भी हंसता था। तुम्हारे साथ गुजरा एक एक लम्हा याद है। मेरी हर खुशी, मेरा हर गम, सब कुछ तुमसे वाबस्ता है। उसे ये भी कहना कि तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। शर्माना मत, जाकर बता दो उसे, इससे पहले कि कोई और ले जाए उसे। उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मैं भी यही समझता था। कोई उसे मुझसे नहीं ले जा सकता। आपको अपनी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। मुझे तो है अपनी मोहब्बत पे यकीन। उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे। सही कहा तुमने, उसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। सर, कितना अच्छा फंक्शन हो रहा है ना। हाँ। मीरान, हम शादी के बाद घूमने के लिए इस्तांबुल जाएंगे। मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या वाकई में? नहीं चाहिए मोहब्बत। क्या तुम मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगी? हैं? नहीं, नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। 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 तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अभी तक कोई खबर नहीं आई। ये खामोशी खैर की अलामत है इंशाअल्लाह।
एलिफ बेटी, नानी जान, कैसी हो बेटी? खाना खा लिया तुमने? जी खा लिया। जब ऐसे छोड़ के दूर जाएंगी तो यूं ही फिक्र करती रहेंगी आप। अच्छा, वापस कब आ रही हैं आप? तुम्हें बताया तो था बेटी, कल काम खत्म हो जाएगा, कल ही वापस आ जाऊंगी। हाँ ये तो बताए, शादी में जा रही हैं आप? नहीं बेटी, मेरा दिमाग शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इतनी जल्दी घर से निकल गई और अब कह रही हैं शादी पे नहीं जा रही आप। मुझे समझ नहीं आ रहा, बाय द वे ये शादी है किसकी? क्या तुम सबको जानती हो बेटी? बताया तो था कि मिदियात के पुराने जानने वाले हैं। मैं समझ गई, आप मुझे बताना नहीं चाह रही। मेरी जान, चलो अब जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ज्यादा सवाल नहीं करो तुम, कल काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्मा आपा, अजीज़ा खानम शादी पे नहीं गई? कल वो इतनी जल्दी में गई, मुझे लगा वो शादी में जा रही है। मुझे लगता है कि बात कुछ और है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई काम सही नहीं करती। जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और करीमन, तुम अपने काम के अलावा हर काम पे टांग अड़ाती हो। बच्ची को हलवा तो दो, जब ठंडा हो जाएगा तब दो। हाँ, ये लो बेटी, ये लो, शाबाश, जल्दी खाओ। मैं कोई बच्ची हूँ जो इस तरह से ट्रीट कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं खुद खा लूंगी। चलो इधर से। ठीक है, जा रही हूँ। यानी नापी। हाँ बोलो। मेरे साथ बलून लेने चले ना। तुम ऐसा करो, तुम रजा के साथ चली जाओ। रजा भाई यहाँ पे नहीं है, आप चले ना, जल्दी से आ जाएंगे। मेरा मूड नहीं है ना। अगर आजाद भाई यहाँ पे होते तो मुझे जल्दी से ले जाते। आप मुझे क्यों नहीं ले जाती? आप ले चले ना। ठीक है, चलो चलते हैं, आ जाओ। एक मिनट आना जरा। आजाद कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो जहान? वैसे भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हाँ हंदान, पता है मुझे, मगर अब मेरे सब्र की इंतहा हो रही है। हंदान, मैं ये चाहता हूँ कि बाबा के साथ अपना सर उठाकर चलूं, मगर मेरे बच्चे इस कोशिश में हैं कि मेरा सर मेरे बाप के सामने झुका ही रहे। अगर बाबा आजाद का पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, क्या ये कहूंगा कि उसकी बहन के साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए नहीं आया वो? बात समझने की कोशिश करो जहान। तुम सब कुछ जानते तो हो कि हमारे बच्चों के साथ क्या क्या हुआ। अरे छोड़ो ये फजूल की बातें, मुझे सब पता है। तुम्हारी बेटी अभी यहाँ डांस कर रही थी। देखो तो जरा कैसे झूठ बोलते हैं। शुक्रिया। बस इस ड्रामे का अब एंड होने वाला है। इतना सब्र कर लिया है मेरी जान, तो अब थोड़ी सी देर और सही। प्लीज जाओ, उसे नेकलेस पहनाओ। देखो और कोई है भी नहीं उधर। अगर इस वक्त तुमने कोई गड़बड़ की तो मीरान तुम्हें सही मानों में छोड़ देगा, समझी तुम? गोनल मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया गोनल आपी, नेकलेस बहुत प्यारा है। मुबारक हो।
तुम्हारी बीवी मैं हूं, इसको कभी मत भूलना।